नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो वहीं गर्मी के इन दिनों में आगजनी की घटनाओं में भी इजाफा शुरू हो जाता है। बीते 3 सालों की बात की जाए तो 2022 से अब तक 414 आगजनी के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक बार फिर से गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आगजनी की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। 4 बड़ी और 2 छोटी दमकल के वाहनों के साथ फायर ब्रिगेड के 20 कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं। रात हो या फिर दिन 24 घंटे सतत काम कर रहे हैं। दमकल के कर्मचारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट जाते हैं। हर साल गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 2022 से अब तक 414 आगजनी के मामले दर्ज किए गए हैं, जहां दमकल के कर्मचारियों के पास आग से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध है। आगजनी की सूचना डायल 112 कंट्रोल रूम एवं दूरभाष नंबर से प्राप्त होने के बाद तत्काल दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर अपने काम में जुट जाते हैं। मैं अंजनी कुमार तिवारी, फायर स्टेशन प्रभारी, अग्निशमन आपातकालीन सेवा, अंबिकापुर सरगुजा। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, आगजनी घटनाएं आएंगी। बीते एक साल में बात करें तो कितनी आगजनी घटना सामने आई? गर्मी में आगजनी की घटनाओं में वृद्धि होता है। हमारे पास अगर वार्षिक आंकड़ा देखें तो 2022-23 में हमारे पास 146, 23-24 में 123 और 24 से अभी मार्च तक 143 अग्नि दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कितनी वाहन अपने पास है, संसाधन क्या क्या है? हमारे पास आग से लड़ने के लिए हमारे पास बड़ी गाड़ियां 4 हैं और छोटी गाड़ियां 2 हैं और अग्निशमन उपकरण भी हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास कमी है तो सिर्फ मैन पावर की। आगजनी में कई सी जगह होती है जहां बड़ी गाड़ियां दमकल की नहीं पहुंच पाती है, तो उन जगहों के लिए किस प्रकार उपाय करते हैं? हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं की सूचना हमको फ़ोन पर प्राप्त होता है। डायल 112 पुलिस कंट्रोल रूम चाहे हमारे दूरभाष नंबर पर आगजनी की घटनाओं की जानकारी मिलती है। हम घटनास्थल के लिए सूचना पाकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैनपाट का तराई इलाका या ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे इलाके जहां आगजनी की घटना घटित हुई है, वहां हमारी गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। कभी कभी हम घटनास्थल से पहुंच करके चुपचाप वापस चले आते हैं, क्योंकि वहां तक वाहन पहुंचने का साधन नहीं होता है। या तो पहाड़ का तराई होता है, या गड्ढे होते हैं, नदी नाले होते हैं, या खेत होते हैं। ऐसे जगह में हम अग्निशामक वाहन को ले जाने में असमर्थता जाहिर करते हैं। कितने आपके पास है दमकल कर्मचारी आपके? हमारे पास इस समय टोटल 20 कर्मचारी फायर स्टेशन में तैनात हैं। अंबिका इधर आगजनी की घटना को लेकर फायर स्टेशन प्रभारी ने बताया कि लोगों की अनदेखी और नासमझी की वजह से आगजनी की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। शुरुआत में ही होने वाली घटनाओं पर अगर अंकुश लगा दिया जाए तो बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। वहीं दमकल के कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर शहर सहित जिले के शासकीय एवं निजी जगह पर जाकर फायर सेफ्टी की जांच भी की जाती है, जहां कमी पाए जाने पर संस्थान को तय समय पर संसाधन को पूरा करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। बावजूद इसके शासकीय एवं निजी कई संस्थान फायर सेफ्टी के मामले में फेल हो चुके हैं। मुद्दे बड़ी होती है, किस चीज से लगती है? आगजनी की जो घटनाएं होती हैं वो हमारे अज्ञानता या हमको हमारे अंदर जागरूकता की कमी, पब्लिक के अंदर जागरूकता की कमी रहने के कारण होता है। घटना का शुरुआत कहीं एक जगह से होता है, अगर हम वहीं पर उस घटना को रोक लेते हैं तो बड़ी घटना होने से रुक जाता है। लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो लोग अग्निशामक यंत्रों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हल्ला मचाते हैं और दूर भगना शुरू कर देते हैं, जिससे हमको जब सूचना मिलता है तब तक आग अपना काम करते रहता है, उसको कोई रोकता नहीं है। तो इस प्रकार से आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हो जाता है। लगातार जांच करते हैं आप लोग, अभियान भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अस्पताल हो निजी चाहे प्राइवेट, मापदंडों का उपयोग नहीं करते हैं ये लोग। जैसा जैसा हमारे उच्च अधिकारियों का हमें आदेश प्राप्त होता है,
उस आदेश के पालन में हम शहर में फायर ऑडिट भी करते हैं, अस्पतालों का भी करते हैं, स्कूल कॉलेजों का भी करते हैं, कल कारखानों का भी करते हैं, कोल्ड स्टोर हो गया, राइस मिल हो गया, इन सभी का हम फायर ऑडिट करते हैं। और फायर ऑडिट में हम उनको उचित सलाह भी देते हैं, यहाँ तक कि हम नोटिस काट कर भी उनको देते हैं कि आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अग्निशामक यंत्र स्थापित करें, उसको चलाने का तरीका सीखें। लेकिन इसके पश्चात हमारा फिर कार्रवाई जीरो हो जाता है। इधर पर्याप्त संसाधनों के बीच दमकल के कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, मगर अब भी कर्मचारियों की कमी फायर ब्रिगेड में बनी हुई है। ऐसे कई इलाके हैं जहां आगजनी की घटनाएं होती हैं तो उन स्थानों पर दमकल की वाहन पहुंचने में असमर्थ हो जाती है, जिसकी वजह संकरे रास्ते होते हैं। बहरहाल देखना होगा कि हर साल गर्मी के इन दिनों में होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने फायर ब्रिगेड के अधिकारी अपनी टीम में अन्य कर्मचारियों को शामिल करते हैं या फिर कम कर्मचारियों के बीच ही काम करना पड़ेगा।